んな簡単に人が死ぬ。 तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेटिनम एंड के एपिसोड्स के बारे में, जिसे डेथ नोट के क्रिएटर्स सुगुमी ओबा और टाकेशी ओबाटा ने ही बनाया है। तो यार पहले तो हमें 1K सब्सक्राइबर तक रीच करवा दो कैसे भी करके। तुम लोग का ये स्टेप हमारे परिवार के विकास में कितना सहायक बनेगा सोचो। तो उठाओ छोटा सा कदम और दबा दो सब्सक्राइब बटन को। शुक्रिया। तो यार अब हम बात कर लेते हैं प्लेटिनम एंड के शुरुआती 2 एपिसोड्स के बारे में। एक छोटी सी समरी, ठीक है। तो पहले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम मिराई होता है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए दिखाई देता है। मतलब सुसाइड ही कर रहा होता है, क्योंकि बंदा जिंदगी से निराश हो चुका है और उसे निपटना ज्यादा बेहतर लगता है। पर इसे एक एंजल जिसका नाम नासे होता है इसे बचा लेती है, और वो ये भी बताती है कि कैसे वो अपने मेन कैरेक्टर की हेल्प करेगी फ्रीडम और लव पाने में। बचपन में मेन कैरेक्टर ने एक स्लेव की तरह जिंदगी जी है, क्योंकि उसके माता पिता की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी और वो अपने अंकल आंटी के घर रहता था, जहाँ पर उसकी भयंकर पिटाई की जाती थी। तो वो एंजल हमारे मेन कैरेक्टर को विंग्स जिससे वो इधर उधर उड़ सकता है, और एक रेड एरो जिससे वो किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकता है। इन दोनों के बीच में चॉइस देती है, पर अपना मेन कैरेक्टर इन दोनों को चूज कर लेता है। पर इन सब से मिराई इतना खुश नहीं होता है। फिर एंजल मिराई को बताती है कि कैसे मिराई के अंकल और आंटी ने ही उसके मम्मी पापा को निपटाया था और इसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाया था, जिसके कारण मिराई को गुस्सा आ जाता है और वो उस रेड एरो को अपने आंट के ऊपर चला देता है, उन्हें अपने प्यार में तबाह करने के लिए। उसके बाद मिराई की आंटी इतनी पागल हो जाती है कि वो मिराई को सारी सच्चाई बताने लग जाती है। उसका अंकल भी वहाँ पर आता है और ये सब सुनकर वो उसके आंट को पीटने लग जाता है। आखिर धोखेबाजों को केवल मृत्यु दंड जो दिया जाता है। अब मिराई कहता है कि उन्हें मर जाना चाहिए। तब मिराई की आंटी गिल्ट के चलते अपने आप को निपटा लेती है। इश्क अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देता है। जिसके बाद मिराई को अब जाके याद आता है कि कैसे उसकी मॉम चाहती थी कि मिराई हमेशा खुश रहे, जैसे हर माता पिता चाहते हैं। फिर वो एंजल मिराई को एक सफेद एरो के बारे में भी बताती है, जिससे वो किसी को भी निपटा सकता है, और ये सफेद एरो केवल स्पेशल रैंक एंजल्स के पास होता है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। बाकी ये सब सुन के मिराई को भी समझ में आ जाता है कि ये एंजल कम राक्षस ज्यादा है, मतलब इसमें अच्छाई कम और बुराई ज्यादा है। जिसके बाद एंजल मिराई को लाइफ और डेथ बैटल के बारे में बताती है कि कैसे गॉड लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, तो फिलहाल अर्थ पे 13 गॉड कैंडिडेट्स फुर्सत से बैठे हुए हैं और उनमें से एक अगले को गॉड बनाया जाएगा, जिनमें से एक को लड़कियों के साथ संभोग करते हुए निपटा दिया जाता है, जो कि एक कॉमेडियन एक्टर होता है और लाल एरो का गलत यूज करके लड़कियों को अपने प्यार में फंसा रहा था। यहाँ पर एंजल मिराई को फिर से ज्ञान पेलने लग जाती है कि कैसे लाल एरो की सीमा केवल 33 दिनों की है और किसी एक पर्सन पे केवल एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है। फिर उसके बाद मिराई एक हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भर देता है, पर वो एंजल राक्षसों की तरह उस हाई स्कूल के किसी इम्पोर्टेंट बंदे को लाल एरो दे मारने की एडवाइस देती है। पर मिराई चाहता है कि वो खुद से मेहनत करके आगे बढ़े, तो मिराई उस लाल एरो का यूज करके अपने अंकल से कन्फेस करवा देता है और उस कॉमेडियन की भी खबर मिराई तक पहुंच जाती है। इन सब के बाद मिराई अपने ऑर्डिनरी हैप्पीनेस के लक्ष्य के करीब होता है, पर शॉपिंग करते वक्त वो एक बैंक देखता है जहाँ पर कुछ लोग हॉस्टेज ले रखे होते हैं और पुलिस बाहर फुर्सत से खड़ी रहती है। फिर तभी वहाँ पर सफेद सूट में खुद को मेट्रो पुलिसमैन बताने वाला बंदा पहुँच जाता है और वो वहाँ पर हीरोपंती शुरू कर देता है और पुलिस को लाल एरो दे मारता है। वो बैंक के अंदर घुस के एक आदमी को लाल एरो से मार देता है, जिसको उसका साथी ही गोली दे मारता है और उस गोली मारने वाले को अपना मेट्रो पुलिसमैन सफेद एरो से निपटा देता है और बाद में मीडिया के सामने होशियारी भी मारता है और ये मारामारी का खेल यहीं खत्म हो जाता है। वो मीडिया को गॉड कंपटीशन के बारे में भी बता देता है, जिसे सुनकर मिराई अलर्ट हो जाता है और अपने एंजल को दूर जाने को बोल देता है। बाद में वो इसी एंजल से खुद को इस कंपटीशन से बाहर निकलवाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसपे वो एंजल फिर से अपना शैतानी रूप दिखाती है और मिराई को बताती है कि तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर होने का मतलब है कि मुझे तुम्हारे विंग्स और एरो को लेना होगा, और तुम्हारी विंग्स और एरो लेने का मतलब है तुम्हारी मृत्यु। जिसके बाद मिराई एंजल्स की रैंकिंग के ऊपर इन्फो कंफर्म करता है कि कैसे सबसे ऊपर स्पेशल रैंक एंजल्स होते हैं, फिर उनके बाद फर्स्ट रैंक एंजल्स, फिर उनके पास सेकंड रैंक एंजल्स। स्पेशल रैंक के पास सारी सुविधा होती है, जबकि फर्स्ट रैंक के पास सफेद एरो नहीं होता।
जबकि फर्स्ट रैंक वालों के पास घंटा कुछ नहीं होता, मतलब या तो विंग्स होते हैं या तो रेड एरो। और एंजल्स के बीच भी प्रमोशन और डिमोशन का लफड़ा चलता रहता है। फिर हमें पता चलता है कि वो मेट्रो पुलिसमैन भी हाई स्कूल जाने वाला है, जो कि भगवान बनने के सपने पाल रहा है, पर उसे ये पता नहीं कि सपने देखने वालों के साथ क्या क्या होता है। फिर मिराई भी डिसाइड करता है कि वो डर के छुप कर नहीं बैठेगा और स्कूल जाने का डिसाइड करता है। और एक बार फिर वो एंजल मिराई को अपना शैतानी प्लान बताती है कि कैसे वो साकी, जो कि मिराई की लव इंटरेस्ट है, उसे सफेद नहीं मतलब लाल एरो से मार के उसे प्यार में अपने पागल बना सकता है। पर मिराई इसके लिए भी मना कर देता है। फिर मिराई स्कूल जाता है और वहीं एक एंजल को देख लेता है, जो सीधे मिराई के सामने उल्टा लटकी हुई आ जाती है। तो ये थे एपिसोड जो कि देखने में इंटरेस्टिंग तो लगे, प्लस इसमें डेथ नोट से बहुत सारी चीजें सिमिलर थी, जैसे शिनिगामी और एंजल का कॉन्सेप्ट, गॉड बनने का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ रूल्स वगैरह और भी बहुत कुछ। शो की थीम भी बहुत बढ़िया है। हर एक इंसान जिंदगी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ दो ही चीज चाहता है, खुशी और फ्रीडम, चाहे वो किसी इंसान में हो, किसी काम में हो या किसी और चीज में हो। और सेम इस एनिमे में भी अपना मेन कैरेक्टर कर रहा है। पर असली खुशी और फ्रीडम तो हमारे अंदर ही होती है, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके आगे हम टर्न्स एंड ट्विस्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर केवल इसीलिए कि इसे डेथ नोट के सेम क्रिएटर्स ने बनाया है। हमें डेथ नोट और प्लेटिनम एंड को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कौन ज्यादा बेटर है। तो बस इतना ही। इस सीरीज की वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और आपका ओपिनियन भी बहुत मायने रखता है, तो डाल दो एक कमेंट। शुक्रिया।